बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पैन पिज़्ज़ा, जिसे हम बगैर ओवन और बगैर चीज़ के बनाएंगे। मज़ीद अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वेजिटेबल पिज़्ज़े के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 1.5 कप, दही 2 टेबल स्पून, वेजिटेबल ऑयल 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, चीनी 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, मैदा डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा ये तमाम अज्जा ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी डो प्रिपेयर कर लेंगे। नीम गर्म पानी है जिससे हमने मैदे को गूंदना है। एकदम से पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बहुत इजी पिज़्ज़े की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें हमें कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2-3 घंटे रख दें डो को कि ये राइज हो। झटपट बनाएं और इंजॉय करें। तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं ऑयल डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए आटे को गूंदूंगी। पिज़्ज़े की डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको 10 मिनट की रेस्ट देंगे और उतनी देर में हम व्हाइट सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 टेबल स्पून, मक्खन 1.5 टेबल स्पून, दूध 1 गिलास, नमक हस्बे जायका, मायोनीज 3 टेबल स्पून। मायोनीज जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर लें। अगर घर में मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, लेकिन यह है कि मायोनीज से इसका टेस्ट बहुत ही मजे का बनेगा, क्रीमी क्रीमी सा। फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें अब हम मक्खन डालेंगे। जब भी आप मक्खन इस्तेमाल करें तो उसमें ऑयल जरूर डाला करें, नहीं तो मक्खन जलने लग पड़ता है। चूल्हा भी मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम हीट है। वेट करेंगे कि मक्खन हमारा मेल्ट हो जाए। बहुत ही यम्मी सी क्रीमी सी सॉस बनती है ये। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। मक्खन मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हमने बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। मीडियम हीट थी, अब मैं इसकी नीचे से लो कर दूंगी। मैदे का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध आपने ठंडा इसमें डालना है, गर्म नहीं डालना। साथ ही नमक डाल दूंगी।
इतनी देर इसको पकाएंगे कि ये एक थिक सा सॉस बन जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। सॉस में बनते हुए बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि ये हमारी वाइट सॉस प्रिपेयर हो गई है। इसे हमें बस इतना ही थिक रखना है। ये देखें, इस तरह से, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि अभी ये मज़ीद थिक होगी। अब हम इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। मायोनीज अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया, वो जब हम ये हमारी सॉस ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हमारी सॉस भी हो गई है और डो भी हमने बना ली है। तो चले चलते हैं अब इसकी वेजिटेबल्स की तरफ। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे ली है सुरख शिमला मिर्च, सब्ज शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। ये तमाम चीज़ें एक एक अदद हैं और इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और सब्ज मिर्च भी मैंने एक अदद ली है। स्पाइसेस में मुझे चाहिए नमक हस्बे जायका, रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून बारीक पीसी हुई, ओरिगानो हाफ टी स्पून। फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। चूल्हा भी मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं तमाम वेजिटेबल्स को इसमें डालूंगी और हल्का सा सोटे काट लूंगी। कुक नहीं करना हमें इनको। साथ ही मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। आधे डाल रही हूँ, आधे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च ये मैं सारी डाल दी है। ओरिगानो भी मैंने हाफ डाला है और नमक। मिक्स करेंगे। वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इनको ठंडा कर लेंगे। पिज़्ज़ा के तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं और यहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा सॉस भी आ गई है। ये हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। होममेड है ये मेरी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। और वाइट सॉस भी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें मायोनीज को मिक्स कर देंगे। अब हम इस डो से एक रोटी बेल लेंगे। सबसे पहले हम डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम इससे रोटी बेल लेंगे अपने बर्तन के मुताबिक जिसमें आपने इसे बनाना है। डो को मैंने बेल लिया है। अब फोक की मदद से इस तरह से हम इसमें निशान कर लेंगे ताकि ये फूलने ना पाए। फ्राई पैन को मैंने रख दिया था मीडियम हीट पे। अब मैं इस पे रोटी को डालूंगी फ्राई पैन में। बस हल्का सा हमने इसको सेकना है। अब हम इसकी साइड टर्न कर लेंगे। ये देखें, बस इसी तरह से हमें सेकनी है, जिस तरह से पीटा ब्रेड होती है ना, उसी तरह से। अब हम इस पे सबसे पहले पिज्जा सॉस अप्लाई करेंगे। मैं थोड़ी सी वेजिटेबल अब डालूंगी, हल्की सी।
अब हम व्हाइट सॉस डालेंगे। और अब बाकी बची हुई वेजिटेबल्स डाल देंगे। और अब फिर थोड़ा सा व्हाइट सॉस डालेंगे। अब जो हमने रेड चिली फ्लेक्स बचाई थी वो इसके ऊपर डालेंगे। इससे कलर भी पिज्जे का बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी। और ओरिगानो भी छिड़क देंगे। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे लो हीट पे। चीजें तमाम ऑलरेडी कुक हैं, बस हमें 5 मिनट लगेंगे और पिज्जा हमारा तैयार हो जाएगा। पिज्जे को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसको चेक करेंगे। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और पिज्जा हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही जबरदस्त इसकी डो बनी है, ये देखें। चूल्हा मैं इसका बंद करूंगी और अब हम इसको निकाल लेंगे। वेजिटेबल पिज्जा हमारा तैयार हो गया है, ये देखें। बहुत ही मजे का बना है, जबरदस्त किस्म का। ये देखें, इसकी मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रंची और मजे का पिज्जा हमारा तैयार हो गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।